समू, आज तू मुझे देखकर बहुत हैरत में पड़ गया होगा कि आज ये ठाकुर धर्मू सिंह तेरी झोपड़ी में क्यों आया है? लेकिन आने का कारण नहीं पूछेगा। छोटे जमींदार जी। जमींदार है, जमादार नहीं है रा। नहीं, जमींदार बोल रहे हैं। लेकिन बात क्या है? तूने ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के रीति और रिवाज को नहीं जानता है? हमको तो नहीं मालूम छोटे जमींदार साहब। यहाँ नहीं, रामनगर में नहीं रहता है कार? थोड़ा शहर चले गए थे। हमको तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि बड़े ठाकुर का क्या प्रोग्राम है। मालूम नहीं तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। आज बात क्या है? हमारी बात कान खोल कर सुन। तो ध्यान से बात और हमारी सुनो, ध्यान से अपनी बीबी पठा दे और मेरे साथ में ले के वास्ते तो हेलो, ये हमारे भाई साहब आ गए, रामराज भैया यादव और ये रिंकू भैया। ये ग्राम रमना के रहने वाले हैं। इसी सीन को देखते हुए 100 की नोट में 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद है। और दूसरा कहाँ गया? कहा भैया? दूसरा कहाँ गया? अरे दूसरा हम कहानी कहा, एक का हम कावन भाई हम देखो मारी थे। तुम हमसे बताओ भैया क्या बात है? छोटी जमीन जा रहे हैं, थोड़ा उधर खड़ी हो जाओ, हम बात करते, ठीक है? और जब मैं कहूँ तभी आना, यहाँ पे नहीं है, मत आना, ठीक है? सुन मेरी बात को, मेरी बात छोटे ठाकुर साहब। अरे कहना क्या चाहता है? मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना। मैं कहना चाहता हूँ और जाके अपने बड़े ठाकुर से ये संदेशा मेरा भेजवा देना, ठीक है? हम गरीब हैं, गलीच नहीं हैं। तो गाँव की बहू लगे उनकी बहू, गाँव की बहू। तो गाँव की बहू, अरे लगे उनकी बहू, बेटी की इज्जत मिटाता है वो। जाके कह देना जमींदार से तुम अभी गाँव की बेटी लगे हैं। और मैं आया नहीं, है इसी में भेज जल्दी से, देर बेकार बाजी। तो बस खबरदार रुक, अरे अपनी जुबान बस खबरदार रुक, अरे अपनी जुबान, नाम बीबी का तुम्हारा लाना नहीं। जाओ फौरन यहाँ से, अरे अभी तुम चले वरना अंजाम होगा। नहीं
ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और नहीं माजरा कुछ, और नहीं माजरा कुछ, समझ मेरी आया, नहीं माजरा कुछ। नहीं बाजना कुछ समझ मेरी आया, नहीं बाजना कुछ समझ मेरी आया, खता क्या है इसकी समझ कुछ ना आया। इसकी खता जानना चाहते हो? इसकी खता क्या है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं? हाँ मालिक, हाँ? हाँ मालिक, यही तो हम जानना चाहते हैं। आप जरूर बताएंगे, और हमारी बात को कान खोल कर सुनो। और जहां तुझको जाना और चला क्यों न जाता, तुझको जानो चला क्यों न जाता, और मेरे बीच बेटा कि क्यों तू श्यामू की खता को जानना चाहते हैं? हाँ ठाकुर साहब। तो आज श्यामू से आप खुद स्वयं पूछे, वो खुद अपनी गलती को जरूर बताएगा। वो है? जरूर पूछेंगे। हाँ श्रीमान, ये हमारे भैया आ गए, मेराज भैया। ये मेराज भैया और चट्टान सिंह, ये उनकी ओर से ये 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। कह रहे हैं भैया घबराओ ना, हम लोग रामफेर यादव वगैरह तुम्हारे साथ हैं, देख लिया जाएगा जो भी होगा। और ये हमारे भैया आ गए ये रिंकू भैया। रिंकू ये रमना के निवासी हैं, ये उनकी ओर से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। 100 के नोट में पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद है। श्यामू, आज हम तुमसे कुछ पूछेंगे। क्या पूछना चाहते हैं? और खता क्या तुम्हारी पता जल्दी दीजिए, खता क्या तुम्हारी। खता क्या तुम्हारी पता जल्द दीजिए, खता क्या तुम्हारी पता जल्द दीजिए, न आंखों से जुल्फिए बोल श्यामू, भैया। आखिर ये ठाकुर तुम्हें को क्यों मार रहे हैं?
बताएंगे बोलो। बताएंगे मेरे भाई। और खता कुछ हमारी भैया, हाँ बोलो। और खता कुछ हमारी न बढ़ के भैया, खता कुछ हमारी न बढ़ के भैया। आखिर ये ठाकुर तुझे मार क्यों रहे? भैया ये बता मुझे, क्यों मार रहे हैं? भैया इनका बता रहे हैं, यहाँ का नियम है। मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं परदेश से आया हूँ। परदेश में था, पिताजी और माँ जी तो है नहीं, मेरा गौना आज आया है। और ये ठाकुर साहब, ये छोटे ठाकुर आए हैं, यहाँ का कानून बता रहे हैं कि यहाँ इस रामनगर में ऐसा ऐसा होता है। रामनगर में कहते हैं कि जिसका भी गौना आता है उसकी बीबी उनकी हवेली जाती है, यानी जिसकी भी दुल्हन आती है हम तेरी बात को समझते हैं। हाँ, यानी कि ठाकुर साहब धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि इस गांव में जो भी दुल्हन आती है, हाँ। सबसे पहले सुहाग रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हाँ। हवेली पर जाती हाँ। है। उसके बाद वो अपने घर जाती है। बताइए बड़े भैया, पैसा हमने खर्च किया, दुल्हन मेरी है, सुहाग रात हम मनाएंगे या वो बड़े ठाकुर मनाएंगे? ऐसा नहीं होगा। एक काम कर, हाँ। अपने घर के सब दरवाजे बंद कर, आज धर्मों को समझाएंगे हम। सब सारे दरवाजा भैया लॉक कर देना, सिटकनी लगा देना। और ये आ गए हमारे भैया मेराज भैया, मेराज भैया उर्फ चट्टान सिंह, ये यानी बाण बुजुर्ग बल्ला के रहने वाले हैं। कह रहे भैया तुम पंचे डेरा हो ना, लंबरदार का देख लीन जाए सुबेरे। और ये हमारे राम फेर घोड़ा वाले भैया है ना, वो कहीं परेशान ना हो, हम बजे तुम्हारी तरफ खुल के मदद करब। या कहा हो? आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नहीं आएंगे, सबसे पहले हम उनसे आएंगे। अच्छा, ये लौंडे सौंडे, तुमको ये नहीं पता है, हैं? हाँ क्या पता है, बोलो। ये जो रामनगर है, हैं? हाँ हाँ बोलो। जो पहली रात यानी कि जो अपनी सगाई करके दुल्हन लेके आता है, हाँ हैं? हाँ ये जो हमारे आदरणीय हमारे मालिक साहब हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हाँ हाँ बोलते जाओ। पहली रात उनके यहाँ जाती है। यानी कि हमने माना कि ये हाँ, धर्मेंद्र प्रताप सिंह का इलाका है, और जब भी यहाँ कोई नई दुल्हन आती है तो सुहाग रात धर्मेंद्र ठाकुर प्रताप सिंह के यहाँ होती है। क्यों नहीं हुजूर? हाँ, तो भैया ये सदियों से परंपरा चली आई है ना, हाँ? सदियों से परंपरा चली आई है। अरे हजूर कम से कम 50 साल हो गए बड़े भाई। तो कहा तुम अम्मो गई हुई है फिर? अरे भैया हम अपने नानी खिया रही था यार, पीछे हटो। अब हमका का पता हो। ए ठाकुर, हाँ ये कहाँ का परंपरा है और कैसा परंपरा है? बोलो, कहाँ का परंपरा है? आज तुम ये जानना चाहते हो ये कहाँ का रीतो रिवाज है? ये रामनगर का ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हवेली, और तुम नहीं जानते हो? तो आज तुम श्यामू की मदद करने के लिए आए हो। हाँ, हम श्यामू की मदद करने आए।
लेकिन हम जो कुछ समझाएंगे तुम्हारे अच्छे के लिए समझाएंगे कि हमारे रास्ते का रोड़ा मत बनो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा जो काम है मुझे करने दो। ए ठाकुर, हाँ? कि होश से बात करना मेरे सामने, तूने हस्ती को मेरे है जाना नहीं, और आ मुकाबिल करे जो मेरे सामने, ओ मुकाबिल करे जो मेरे सामने, पैदा दुनिया में ऐसा पत्थर है। तो बात करना नहीं मुझसे अभिमान से, साल मिट्टी में वरना मिला दूंगा मैं। मेरे गुस्से को है तूने जाना नहीं, मेरे गुस्से को है तूने जाना नहीं। एक गोली में मुड़के कदम जाएगा। इसलिए क्रोध तेरा। बहादुर आदमी बकवास नहीं करते हैं, और चल उठा खंजर, आज हमारा तो फैसला होगा। हाँ जरूर होगा, क्योंकि आज तक रामनगर में ठाकुर धर्म सिंह के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, और आज हम तुझे मौका भी दूंगा कि ठाकुर धर्म सिंह के सामने कोई तो इस रामनगर में पैदा हुआ है कि इस धर्म के सामने है। आज ठाकुर धर्मेंद्र के सामने, ओ धर्मों के सामने एक सोनू बोल रहा है। चल, हम तेरी बहादुरी का कदर करते हैं। आज तेरी बाजुओं की ताकत देखना चाहता हूँ कि रामनगर में कोई तो पैदा हुआ ठाकुर धर्म सिंह के सामने। बहादुर आदमी बकवास नहीं करते, रख दे बंदूक और युद्ध के लिए तैयार हो जा। लेकिन आज तुम ये पीछे घूम जाना, सारे फाड़ के रख दूंगा। आज अभी भी वक्त है कि हमारे सामने दुम दबा कर चले जा। चल ठाकुर तैयार हो जा। तैयार हो जा।
तोह का तो जानत रहें जवान बहुत बहादुर मनई हो हैं? लेकिन अरे श्यामू के बीवी को लेकर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ जाओगे। तुम श्यामू इधर आओ मेरे भाई। अब मेरा हुक्म है कि जितना तुझे ये सताया है तू सता इसे। किसकी हिम्मत है हमारे ऊपर हाथ उठाने के? रहो ठाकुर साहब, ओ, मेरी बीबी को ले जाओगे? अरे ऐसी सजा दूंगा कि भीख मांगोगी श्री रामनगर में। हम गरीब जरूर है, गलीश नहीं हूँ। मेरी बीवी उस धर्मेंद्र के यहाँ सोएगी। लेकिन ये आप अच्छा नहीं करिए, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी भाई। लम्बरदार, तुम सारे खड़े खड़े मरुआ रहे हो। धर्मो, मेरी बात को सुन। जाओ अपने बड़े ठाकुर से ये कहना कि आज के बाद ना उसके खेतों में कोई किसान काम करने आएगा और न ही तो कोई दुल्हन उसकी हवेली पर आएगी। अगर तेरा ठाकुर पूछे कि ये बात किसने कहा है तो कहना कि शांति का बेटा, कहना कि शांति का बेटा जिसका नाम सोनू है। और ये भी बता देना कि इस रामनगर में धर्मेंद्र प्रताप सिंह का जो हुक्म था कि गांव की बहुएं उनकी हवेली में जाती हैं, अब ये आज के बाद अरे वो दादी कहती छोड़ दो भाई। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे रामराज भैया और रिंकू भैया। ये रमना के रहने वाले हैं। कह रहे ये दादी दीदी से ना काम चली, कह रहे ये का बहुत मारो, ये बहुत गरीब ही है। गरीब की इज्जत ये 10 रुपए का पुरस्कार और और जाकर धन्यवाद है। उस बड़े ठाकुर से बता देना, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप से, कि अगर मन चाहे तो अपनी औरत हमारे लोगों के पास भेज दे। चलो जाओ यहाँ। इसके हाथ बांधो पड़े भैया। नहीं जाओ, ठीक है ना यही बात को, ठीक है जाओ। श्यामू, ए श्यामू, श्यामू, जाओ अपने दुल्हन को ले जाओ और आराम से अपने घर पे रहो। भैया, आज आपने हम पे जो एहसान किया है ना, इसका बदला कभी नहीं भूलूंगा मैं। इसका एहसान मेरे ऊपर है। जब कभी भी मौका मिलेगा ना, एहसान चुका दूंगा मैं। जाओ ले जाओ, जाओ जाओ ले जाओ। शंकर, हाँ भैया, हमने अपनी माँ से कहा था कि हम गरीबों की बस्ती की ओर जा रहा हूँ। आओ का भैया। और सूर्य अस्त होने से पहले
अपनी मैया के पास पहुंचेंगे। आओ का भैया, अगर हम तुम ना आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और चलो हम, ए भैया बिंदा हो रहे हो भैया, इधर का देखो मास्टर हो रहे हो भैया, चलो हम चलते अपनी माँ। चलो भैया चलो, चला जाए भाई। के बाकी सूरतिया भुलाए गई हो। अब हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ए मास्टर, आम पौरे अमिया का इंतजार है, आम पौरे। खबरीलाल, आज इतना बड़ा धोखा किसकी वजह से खाया है? हाँ हजूर। साले सोनू की वजह से। हाँ। ये बता, चोट कहाँ पे लगी है तेरे? अरे लम्बरदार, हमारे बहुत गलत जगह पे चोट लग गया है। अरे किस जगह पे, आगे गई पीछे रहो? अरे लम्बरदार, अब बताओ ना, आओ चेक कर ले आओ। हमारे आगे पीछे सब चोट लगी है। हाँ लम्बरदार। नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ। जो तेरे गले में गमछा है, हाँ। इस गमछा से अपना हाथ लपेट ले। हाँ। अरे जल्दी से लपेट। हाँ। अरे गले में ऐसे रखना है रे। अच्छा। टूटा बना कर रख। इस हालत में तू चलेगा बड़े ठाकुर के पास? हाँ लम्बरदार। तो तुझे दवा पाने के लिए 2-4 हजार रुपये दिलवा दूंगा। अरे लम्बरदार, तो ठीक है। और नहीं वो सोनू की बात, तो शराब जादे को किसी दिन ऐसी सजा मिलेगी ना। क्यों नहीं हजूर? तो ना घर का रहेगा ना वो घाट का रहेगा। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा नाम ठाकुर धर्म सिंह है। क्यों नहीं जी? सिवा खवाइशात कहते हैं कि दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है ठाकुर धर्म सिंह को राम मिटा दूंगा। रहा ससुर के नाती, तुम हमार पंचे कतनी बड़ी बेइज्जती करे हो। गंगा कसम, ई जवान हमारे साथे करे बाट्यो हैं, बहुत अच्छा नहीं करे हो। अब गंगा कसम हम कसम खाई तहन, अगर यह अरमान के बदला अगर ना ले लिहन तो जान लियो कि अपने मेहरिया का दूध ना ही पिहन। खबरीलाल, समय कितना हो गया? अरे समय लमसम 1:45 हुई रहा साहेब। लेकिन धर्मों ने कहा था उस शम की दुल्हन को चंद मिनट में घसीटते हुए घोड़े में बांधकर तुम्हारे कदमों में डाल। अरे हो सका लंबादार, मानो 10-15 मिनट में उठे हुए। आप बैठो। मुझे श्यामू और समू की दुल्हन चाहिए। हाँ भाई, मैं इंतजार करता हूँ। बिल्कुल आप बैठो। आज मैं क्या देख रहा हूँ? अरे दिया हाँ? कि सारे के लुकवा मारे है कहा हो? नंबरदार, हम बाद में पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं। इधर आजा, हम जानते हैं कोई ना कोई परेशानी है।
धर्म कि हो के मन में मंगन तू यहाँ से गया, अरे बोल के थी सकल तू बना लाया है कि खाली पिंजरा है बुलबुल न आती नजर, खाली पिंजरा है बुलबुल न आती नजर, और अपना मनहूस चेहरा छुपा लाया है खाली पिंजरा। धर्मो, हाँ, वो श्यामू और श्यामू की दुल्हन कहाँ है? सब कुछ बताएंगे बड़े ठाकुर, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो क्या कहूँ आपसे कुछ जाता कहा, आपका काम पूरा न कर पाया हूँ, जान अपनी बचा करे सुनो ठाकुर जी, जान अपनी बचा करे सुनो ठाकुर जी, और खुद सलामत यहाँ तक चला आया हूँ, जान अपनी बचाकर। हाँ बड़े ठाकुर, लेकिन ये बता कौन ऐसा शख्स पैदा हो गया इस पृथ्वी के ऊपर जो तेरे ऊपर हमला किया? कौन है वो? कहाँ का रहने वाला है? बड़े ठाकुर, आप जानना चाहते हो कि श्यामू की बीबी को इस रामनगर में कौन रोकने वाला पैदा हो गया है? लेकिन आज जब हम श्यामू के घर गए, दोनों बिस्तर पे मियाँ बीबी ऐसो आराम कर रहे थे। अच्छा हाँ, जब आपकी बात छेड़ा कि रामनगर में जिसकी बीबी आती है, पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में सुहाग रात मनाया जाता है। हाँ, ये तो हमारा रीतो रिवाज है। उसकी बात इतनी बात बताया, भेजने से आनाकानी करने लगा। उतने में हम क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद 2-4 हंटर उसके लगाए। अच्छा किया तुमने। हाँ? उसकी बात भी हमारी बात को नहीं माना, तो जैसे ही उसकी बीबी की तरफ को जबरदस्ती कदम बढ़ाया कि पकड़ के खींच के लेकर आओ। हाँ? उतने में बीच में एक लौंडा टपक पड़ा बीच में। लौंडा? हाँ? फिर क्या हुआ? उसने यही कहा है, जाके ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कह देना कि आज के बाद ना तो कोई किसान खेतों में काम करने आएगा। हाँ। और ना तो आज के बाद कोई नई नवेली दुल्हन हवेली जाएगी, और पूछे किसका ऐलान है तो बता देना शांति का बेटा जिसका नाम सोनू है। शांति का बेटा सोनू? हाँ, उसने कहा है। हाँ बड़े ठाकुर, कि जा अपने ठाकुर से कह देना किसकी हवेली में कोई नई नवेली दुल्हन नहीं जाएगी। हाँ बड़े ठाकुर, और तुम लोग सुन के ये बात मुझसे बताने आए। बड़े ठाकुर, हम क्या कर सकते हैं? 1 मिनट, सबसे पहले ये मुझे बताओ, वो कितने आदमी थे? अरे वो 2 आदमी थे। 2 आदमी थे, लेकिन तुम कितने आदमी थे रे? हम लोग भी 2 आदमी थे। उनके हाथों में कौन सा हथियार था? अरे कुछ नहीं हथियार था, कुछ नहीं, ऐसे ही। और तुम्हारे हाथों में? बंदूक थी। बता ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का नाम मिट्टी में मिला करके आए हो, यही सोचा होगा इस बात को ठाकुर से बताएंगे तो ठाकुर मुझे शाबाशी देगा ना। हाँ? कर ये बताओ कितने प्रकार के फल होते हैं? बता दे खरे घोंगा, कितने प्रकार के फल होते हैं? लम्बरदार, फल तो कई प्रकार का होते हैं। हाँ, कोई पता नहीं, अनेकों प्रकार के फल होते हैं, लेकिन ये बताओ फलों में सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? लम्बरदार, सबसे बड़ा फल
तो हमें लागत है कि तरबूज हुआ थे लम्बरदार। बिल्कुल सही। फलों में सबसे बड़ा तरबूज होता है, लेकिन ये दोनों साले कद्दुओं से खराब निकले। सूदों के हाथ से मार खा के और संदेशा लेकर मुझे शाबाशी देनी आई। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए।